हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सो काफ़ी मतलब कि 2-3 दिनों से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि थोड़ा ना मतलब इंसान थक जाता है तो वो रेस्ट मांगता है। तो मैं 2-3 दिन रेस्ट पर ही थी कि मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ। और मैं आपको बताऊँ, उसके बाद में मैंने मॉक दिया आज मॉर्निंग में। टेक्स्ट बुक का मैंने मॉक दिया था और उसके अंदर मेरी 80% एक्यूरेसी कुछ बनी थी और 53 पॉइंट कुछ मार्क्स आए थे। मतलब इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि मैं बताती हूँ कि जब आपका फ्लो टूट जाता है ना, तब आपको क्या रहता है कि भाई मतलब स्पीड हमारी कम हो जाती है। ठीक है, तो मेरे साथ में ये जनरली होता है। तो अब मैं काफ़ी टाइम से ना इंग्लिश पे ही फोकस कर रही थी, तो रीजनिंग और क्वांट पे मैं इतना ध्यान नहीं दे रही थी। तो उसकी वजह से मेरे को क्या फेस करना पड़ा कि मेरी रीजनिंग और क्वांट की जो स्पीड है ना, वो बहुत कम हो गई है। मतलब कि मैं इतनी स्पीड से नहीं कर पा रही हूँ। कहाँ मैं क्वांट के क्वेश्चन कर जाती थी 30-31 तक, और रीजनिंग भी मैं अटेम्प्ट कर जाती थी 30+ तक। बट अब क्या हो रहा है ना, वो 25 के दायरे में रह गई हैं चीज़ें, और क्वांट तो बहुत ही कम हो गई है। लाइक मुश्किल से 20 क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे। तो मेरे को क्या लग रहा है कि मेरी स्पीड काफ़ी कम हो गई है। तो अब मैं क्या करूँगी, सिर्फ मॉक्स देना कि लाइक दिन में 1 से 2 मॉक दिया, और बाकी जो टाइम बचाना वो सिर्फ जो अपने वीक एरियाज़ है प्रीलिम्स के, उस पर फोकस करना, रादर देन मैं अभी मेंस पे फोकस करूँ। मैं अभी मेंस पे फोकस नहीं करूँगी। रीज़न बिहाइंड दिस दैट कि यार देखो, अगर मैं अभी मेंस पे फोकस करूँगी ना, तो उससे क्या होगा कि मेरा ना शिफ्ट, मैं ना काफ़ी ऊपर लेवल का सोचने लगूंगी। तो क्या होता है कि जब हम ज़्यादा ऊपर लेवल के क्वेश्चंस करने लग जाते हैं ना, तो हमसे छोटे क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि अब अपने पास में बहुत टाइम कम है और 15 मुश्किल से 15 दिन बचे हैं। तो आई जस्ट सजेस्ट यू कि सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करो। हो सके तो करंट अफेयर की वीडियो देख लो, सो दैट यू जस्ट गेट अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स, नथिंग एल्स। और पीओ मतलब कि जो एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम है और एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम है, उसके सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करो। अभी मत दो ध्यान मेंस पे। मैं अभी भी बता रही हूँ, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि अगर आप सोचो कि आप इंग्लिश पे फोकस करो ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप कहीं ना कहीं क्वांट और रीजनिंग छोड़ते जाओगे। तो वो आपको नहीं करना है, आपको सबको बैलेंस करके चलना है। तो आज मैंने मॉक दिया था टेक्स्ट बुक का, तो उसमें मेरे मार्क्स इतने अच्छे तो नहीं थे। मैंने आप लोगों को शायद शेयर नहीं करा, बट मैं बता देती हूँ। मेरी 80% एक्यूरेसी थी। कुछ मैंने 57 क्वेश्चन मेरे कुछ सही थे और 16 गलत हो गए थे, तो काफ़ी कम मतलब कि हो गया। ठीक है, बट अब मैं सोच रही हूँ, अभी पता चलेगा कि कहाँ गलती हुई मेन। और अभी मेरी ना रीजनिंग भी बहुत ख़राब हो रही है, क्योंकि मैं इतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रही थी। तो अब मैंने सोचा है कि जितना भी मेरे पास में टाइम बचा है, वो सिर्फ मैं प्रैक्टिस पे लगाऊंगी, जो मेरे वीक एरियाज़ है उस पे लगाऊंगी। तो आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूंगी। और प्लीज़ आप लोगों को लगे कि आप लोग मुझे को सजेस्ट कर सकते हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट आई ऑल्सो गेट सम सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइज। तो हर किसी के पास में अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है। आप लोगों के पास में अपनी होगी, मेरे पास में मेरी है। तो क्या होता है, जब हम एक दूसरे से शेयर करते हैं ना, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है हमारे लिए। अब मैं आपको बताती हूँ, इंग्लिश मेरी इतनी मतलब कि मैंने लाइव मॉक दिया, तो लाइव मॉक में मेरी इंग्लिश सही गई। मतलब मेरे को लगता है कि मैंने अच्छा खासा अटेम्प्ट कर लिए हैं। बट जब मैंने नॉर्मल मॉक दिया, तो उसमें मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं गई। तो इधर मेरे को आप लोग बताना है कि मेरी कहाँ मिस्टेक है, मैं इंग्लिश के लिए क्या करूँ। और क्वांट में मैं बताती हूँ, क्वांट में मेरी नंबर सीरीज सही जाती है, रॉन्ग नंबर सीरीज मेरी गलत जाती है। मतलब कि 5 क्वेश्चन आए तो 1-2 गलत हो जाएगा रॉन्ग नंबर सीरीज में मेरा। तो उसके लिए मुझे बताओ मैं क्या करूँ। और आरसी के लिए मुझे प्लीज़ बताओ मैं क्या करूँ, क्योंकि ना क्या होता है कि मैं शायद बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में ना उस चीज़ को पीछे छोड़ देती हूँ। तो आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि आरसी का सबसे बेस्ट तरीका क्या है उसको सॉल्व करने का, तो सो दैट आई ऑल्सो गेट सम मार्क्स फ्रॉम आरसी। ठीक है, क्या होता है ना कि जब हमारे पास में फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं और हमारे पास में हमें सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बताने होते हैं, तो वो हो जाता है। लेकिन जब आपको आरसी में से आंसर ढूंढना पड़ता है, तो आपको लगता है कि ये भी आंसर है, वो भी आंसर है। तो वो मेरे साथ में होता है। प्लस में एरर डिटेक्शन के आप पहले से बेटर होने लग गए हैं, बट फिर भी गलत होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और रीजनिंग के लिए मुझे बताओ कि मैं रीजनिंग के लिए क्या करूँ। बट मुझे तो सिर्फ इतना ही समझ में आता है रीजनिंग के लिए कि प्रैक्टिस एज मच यू कैन प्रैक्टिस, सो जस्ट प्रैक्टिस। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब जो मेरे पास में आज का डे बचा है, देखो मैं पहले डे वाइज आप लोगों के साथ में टू डू लिस्ट शेयर करती थी, बट ना अब मैं ना सीधा उस पर डाल दिया करूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि वीडियोस बनाना इट्स नॉट पॉसिबल। देखो यार, जो इंसान मेहनत कर रहा है ना, उसके पास में इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं होता। वो सोचता है कि यार थोड़ा कम टाइम दें इन चीज़ों को, क्योंकि फिर वही यूट्यूब पे आके देखना कितने बच्चों ने देख ली कितने बच्चों ने नहीं देख ली, तो वो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती हैं। तो आई जस्ट
प्लान दैट कि मैं जो भी अपनी टू डू लिस्ट बनाऊंगी वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे कमेंट सेक्शन से देख लेना या डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से देख लेना। आप लोग वहाँ ज्वाइन कर लो, मैं आप लोगों को वहीं शेयर कर दिया करूँगी टू डू लिस्ट वगैरह। और यहाँ मैं सिर्फ मेन वीडियोस जो मुझे लगता है कि जो फ़ायदेमंद है, जो हम कर सकते हैं, वो ही मैं शेयर करूँगी। तो लास्ट 15 डेज़ में हमें क्या करना है, हमें डेली के 2 मॉक लगाने हैं, 2 से 3 मॉक लगाओ, जितने में लगा सकते हो यार उतने लगाओ, ठीक है। अगर आपकी बहुत अच्छी है प्रैक्टिस तो मैं कहूँगी आप 3-4 मॉक लगाओ। और अब आपको लगता है कि नहीं यार अभी हमारी इतनी अच्छी नहीं है, तो आपको क्या करना है, दिन के 2 मॉक लगाने हैं। प्लस मैं फिर उसको एनालिसिस करो आपकी कहाँ मिस्टेक हुई है, कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो, फिर उसके हिसाब से आप अलग से मिसलिनियस प्रैक्टिस करो उनकी, फिर आप मॉक लगाओ। तो देखो आपका कहीं ना कहीं मतलब इंप्रूवमेंट, मैं कह रही हूँ 1 नंबर का होगा, 2 नंबर का होगा, लेकिन होगा ज़रूर। तो वो चीज़ आप लोगों को फॉलो करनी है। सो इस वीडियो में इतना ही है, और करंट अफेयर्स के लिए डेली वीडियोस देख लो, इतना ही कहूँगी अभी तो, जब तक आपके प्रीलिम्स लाइंड अप है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई जस्ट रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ रेज द क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मुझे भी इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं पूरे दिन स्क्रॉल करके सबके मैसेज देखती जाऊँ। तो आप लोग मुझे यहीं कमेंट सेक्शन में देते ना, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देती हूँ। तो मैं यहाँ पे भी दे दूँगी अगर आपकी कोई क्वेरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।